भाई सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ls कमांड का यूज़ करना। ls कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल या फोल्डर की लिस्ट को देखने के लिए। तो जैसे कि हम लोग अभी रूट डायरेक्टरी में हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ls कमांड को एंटर करेंगे, देखिए हमारे पास जो रूट डायरेक्टरी है, मतलब जो डायरेक्टरी है वो सब आ जाएगा। जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, ये सब डायरेक्टरी हमारे पास ये सब आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे cd कमांड का यूज़ करना। cd कमांड का यूज़ हम लोग बेसिकली तब करते हैं जब हमें किसी भी डायरेक्टरी के या फोल्डर के अंदर जाना होता है। जैसे कि हमें अभी डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो cd के बाद आप जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप लिखेंगे तो आप एंटर मारते ही आप डेस्कटॉप के अंदर आ जाएंगे। अब हम लोग ls कमांड का फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टरी के अंदर आए, डायरेक्टरी के अंदर आके हमको देखना है कि डायरेक्टरी के मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर या इसी फोल्डर के अंदर क्या क्या कौन कौन सा फोल्डर है या कौन कौन सा फाइल है, किसका लिस्ट देखना होता है। तो जैसे हम लोग ls कमांड का यूज़ करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि डेस्कटॉप के अंदर देसी टेक्नो है, तो देसी टेक्नो एक ही फोल्डर है। अगर मेरे पास अगर और भी रहते तो और बहुत सारा दिखाता, जितना सारा रहता सारा दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इस फिर से cd का यूज़ करते हैं और देसी टेक्नो के अंदर जाने जाते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे, देखिए देसी टेक्नो के भी अंदर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे भी ls दबा के देख सकते हैं। देखिए हमारे पास एक ही एक फोल्डर है, एक इमेज है उसके अंदर। ठीक है, अब हमें बेसिकली हम लोग सीखेंगे cd डॉट डॉट का यूज़ करना। cd डॉट डॉट इस कमांड का यूज से हम लोग एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे देसी टेक्नो के अंदर है। जैसे ही cd डॉट डॉट टिप के एंटर मारेंगे हम लोग वापस आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। जैसे ही हम लोग फिर से cd डॉट डॉट करेंगे तो हम लोग वापस से अपने रूट डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। और अगर रूट डायरेक्टरी पे खड़े होकर अगर हम लोग cd डॉट डॉट करते हैं तो सॉरी हमारा कमांड गलत हो गया था, cd डॉट डॉट, तो होम में आ जाएंगे आप। तो आप देख सकते हैं ऐसे किया जाता है। और अब cd कमांड का और एक यूज़ सीख लेते हैं। cd कमांड का यूज़ एक तो हम लोग डायरेक्टरी के अंदर ढूंढने के लिए भी करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं cd डॉट डॉट cd से। तो वैसे ही अभी हम लोग cd का और एक यूज़ सीख लेते हैं। अगर cd के बाद अगर आप कुछ लिखते नहीं है, जैसे cd के बाद मैंने यहाँ पे लिखा था कि cd के बाद देसी टेक्नो लिखा था, cd के बाद डेस्कटॉप लिखा था। अगर cd के बाद हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं और हम लोग पहले से किसी डायरेक्टरी या किसी फोल्डर के अंदर है, तो जैसे ही हम लोग cd कमांड का दबा के प्रेस करेंगे एंटर, हम लोग वापस अपने रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ये एक तरह से आप जाने के लिए भी कर सकते हैं, आने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मैन कमांड का यूज़ करना। मैन कमांड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए आपको ls का मतलब नहीं पता या ls का फुल फॉर्म नहीं पता, अगर आपको जानना है तो आप मैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैन कमांड को प्रेस करके ls आप जैसे ही लिख के एंटर मारेंगे, देखिए आपको मैन के कारण आपके पास सारा ये आ जाएगा, उसके बारे में जानकारी आ जाएगा। जैसे ls का फुल फॉर्म क्या है, ls का डिस्क्रिप्शन क्या है, ls के साथ और कौन कौन सा कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं ls कमांड के साथ और कौन कौन सा कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और अगर यहाँ से आपको बाहर निकलना तो आपका एंटर बटन काम नहीं करेगा, ना ही स्पेस बटन काम करेगा। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ देखिए क्यू लिखा होगा या क्यू क्विट लिखा होगा, आप क्यू जैसे ही प्रेस करेंगे आप बाहर आ जाइएगा। और एक बात जो बेसिक है सबको जानना चाहिए, अगर मान लीजिए हम cd कमांड का यूज़ करते हैं ऐसे, ठीक है, अगर आप लोग cd का ए या सी या तो डी कुछ भी अगर आप छोटा या बड़ा लिख दिए, जैसे हम बताया वैसे नहीं करके, आप मान लीजिए सी बड़ा लिख दिए, डी छोटा लिख दिया, उसके बाद डेस्कटॉप लिख दिए, तो आप एंटर मारेंगे तो कमांड नॉट फाउंड दिखाएगा। ठीक है, अगर आप cd ऐसे सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और डेस्कटॉप का देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको डेस्कटॉप दिखा रहा है डेस्कटॉप, वैसे ही डेस्कटॉप लिखना। अगर आप मान लीजिए डेस्कटॉप का डी छोटा लिख दिए, बाकी सब बड़ा लिख दिए, कुछ भी कर दिए, तो आपका कमांड नहीं यूजफुल होगा, कमांड नॉट फाउंड दिखाएगा।